हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू अमेरिकन क्लासेस। इन टुडेज क्लास आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी को लेके, यानी शब्दों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्ड्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे शब्दों को लेके। ठीक है, देखिए एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वन वर्ड्स, ठीक है, स्पेलिंग्स पूछ सकता है आपसे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द, कंफ्यूजिंग वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे, क्लोज टेस्ट बेस्ड। ठीक है, क्लोज टेस्ट में तो आपको पता ही है वोकैबुलरी भरी रहती है। ठीक है, क्लोज टेस्ट क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ पैसेज, एक तरह का पैसेज होता है, उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऑप्शंस के साथ उन ऑप्शंस के भी अल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक है, और करेक्टली आपको चूज करके उनमें पुट करना होता है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड यानी अनसीन पैसेज, जो हमारे अनसीन पैसेजेस होते हैं उन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वोकैबुलरी को लेके। फिलिंग द ब्लैंक्स बेस्ड, एरर स्पॉटिंग में भी आपसे ये वोकैबुलरी पूछी जा सकती है। गौर समझ पा रहे हैं आप बात को? देखो अब मैं बात कर रहा हूं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पे लिखा डायरेक्शंस, ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग। अब देखो ये कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग। नियरेस्ट इन मीनिंग का मतलब हो गया सिनोनिम पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द इसका। ठीक है, मीनिंग टू द चूज अंडरलाइन वर्ड्स एंड चूज योर आंसर अकॉर्डिंगली, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा है ही इज ऑलवेज एनेक्शियस। ठीक है, एनेक्शियस का मतलब क्या होता है? वरीड या नर्वस। वरीड या नर्वस इसका मतलब होता है, ठीक है, चिंतित। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका जो सिनोनिम बन रहा है वो ये बन रहा है वरीड, तो ये सेंटेंस सही हो, ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, डिस्पैशनेट नहीं बनेगा। डिस्पैशनेट क्या होता है हमारा? पैशनेट क्या होता है? जो इन्फ्लुएंस होती है, मतलब ऐसा कोई इंसान जो इन्फ्लुएंस है किसी चीज से। डिस्पैशनेट वो है जो नॉट इन्फ्लुएंस किसी चीज से। ठीक है, पैशन यानी जुनून। ठीक है, स्लगिश का मतलब होता है टायर्ड। ठीक है, टॉर्पिड का मतलब होता है नॉट एक्टिव, यानी वही टायर्ड। ठीक है, एक तरीके से। तो ये तो इसके बन नहीं पाएंगे, सिनोनिम सी बन गया इसमें, वरीड यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, और इस तरीके से फिर लिखा है ग्लैंस एट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस डिलाइट। ठीक है, डिलाइट का मतलब क्या होता है? खुश, एक तरीके से हैप्पीनेस से रिलेट करता है। तो इसका जो करेक्ट है वो क्या है? हमारा हैप्पीनेस है। विजडम नहीं होगा, विजडम क्या होता है? बुद्धिमता। ठीक है, बुद्धिमता होती है। प्योरिटी नहीं होगा, प्योरिटी भी नहीं होगा। पीस भी नहीं होगा। तो हैप्पीनेस का करेक्ट है सिनोनिम। ठीक है, करेक्ट। अब हम चलते हैं आगे। कई बार आपसे एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, जैसे कि बताया था, देखो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग, जो अपोजिट है। ठीक है, तो ये एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लिखा है रमेश इज अ वेरी ड्यूबियस कैरेक्टर। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? संदेह, जिसे संदेह रहता है अपनी बातों पे, अपने जो काम कर रहा है उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है या सही है, या सही है गलत है, वो संदेह रहता है हर समय उसे अपनी बात को लेकर। तो उसका इस तरह कैरेक्टर है, संदेह रखता है वो चीजों को लेकर। ठीक है, तो देखो शेडी, शेडी का मतलब क्या है? शेडी का मतलब छायादार होता है। ठीक है, सस्पिशियस संदेहजनक, ट्रस्टवर्दी, डाउटफुल। तो जो संदेहजनक है, मतलब संदेह रखता है चीजों में, तो उसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा? ट्रस्टवर्दी, विश्वास पात्र। ठीक है, इस तरीके से। डाउटफुल नहीं होगा तो यही हो गया, सस्पिशियस नहीं होगा, शेडी तो होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट में लिखा डू नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज। ठीक है, अनमाइंडफुल एक्टिविटीज प्लीज, उनमें इंडल्ज मत हो, घुसो मत उनमें। अनमाइंडफुल जो एक्टिविटीज होती है, अनमाइंडफुल एक्टिविटीज क्या होती है? पागलपन वाली एक्टिविटीज जो होती है, कुछ भी कर देना बिना सोचे समझे, बिना किसी अटेंशन के कुछ भी कर देना, है ना, बिना सोच विचार के कोई भी एक्शन ले लेना, इस तरीके से। तो देखो इसका मैं आपको बताऊं, केयरलेस भी नहीं होगा, केयरलेस तो इसका अपना वो हो जाएगा सिनोनिम से, ये नहीं होगा। स्टूपिड नहीं होगा, फैचस नहीं होगा। ठीक है, इसका होगा विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। ठीक है, आगे जाइए। आगे देखो अब हम बात कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, वहां शायद लिखना भूल गया हूँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, लिखा गिवन बिलो आर इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स, मीनिंग टू ईच चूज द रिस्पॉन्स ए बी सी डी विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, इस तरीके से। ठीक है, तो लिखा टू बी इन 7th हेवन, है ना, 7वें आसमान पे होना, है ना, टू बी इन 7th हेवन, इस तरीके से इंप्लाइड मीनिंग है इसका। ठीक है, आप ऐसे मीनिंग नहीं निकाल सकते इसका। ठीक है, प्रॉपरली टू बी, अब हेवन का मतलब तो जन्नत होता है, टू बी इन 7, 7वां जन्नत, इस तरीके से। तो हिंदी मीनिंग का नहीं होता, जो इडियम्स फ्रेजेस होते हैं इनके इंप्लाइड मीनिंग होते हैं। ठीक है, करेक्ट, मतलब प्रॉपर मीनिंग इनके नहीं होते। ठीक है, तो देखो टू फ्लाई इन द एयर, टू बी कंप्लीटली अलोन, टू विजिट अ प्लेस विच इज इन द लिस्ट ऑफ द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए करेक्ट, करेक्ट है हमारा ये, करेक्ट कौन है हमारा? ये है करेक्ट। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी इन 7th हेवन अगर कोई बोल रहा है, कुछ लिख रहा है, तो आप समझ जाइएगा टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कोई एक्सट्रीमली हैप्पी है, उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है।
आप एक्सट्रीमली हैप्पी तो यू आर इन द 7th हेवन, ठीक है, यू आर इन 7th हेवन। फिर लिखा टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो हिंदी तो निकाल नहीं सकते आप इसकी। लिखा टू रन अवे, रफू चक्कर हो जाना। टू बिगिन टू बिहेव इन अ मोर पॉजिटिव मैनर में बिहेव करने लगा। टू चेंज द सिचुएशन, सिचुएशन को चेंज कर देना। टू चूज टू इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज रॉन्ग, हाँ यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। टू चूज टू इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज रॉन्ग, जो आपको पता है कि मेरा ये बिहेवियर गलत है तो आप उससे क्या कर रहे हैं, नकार रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, लोगों से बचा रहे हैं ताकि वो पहचान ना पाए, ठीक है। टर्न अ ब्लाइंड आई इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये करेक्ट है हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रेजल वर्ब लिखे हैं, फ्रेजल वर्ब बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो लिखा था पब्लिशर्स आर प्लानिंग टू डैश अ चीप एडिशन ऑफ देयर न्यू डिक्शनरी, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो कुछ फ्रेजल वर्ब लिखे हैं। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, इस तरीके से, ठीक है, जब तक कोई अडल्ट नहीं हो जाता, ठीक है। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन होता है इसका मतलब, ठीक है। ब्रिंग इन भी नहीं आएगा यहाँ पे आएगा ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है कोई चीज लॉन्च करना, कोई न्यू चीज, मतलब कोई भी चीज लॉन्च कर देना एक तरीके से, ठीक है। तो लॉन्च ही तो करेंगे वो। द पब्लिशर्स आर प्लानिंग टू ब्रिंग आउट अ चीप एडिशन ऑफ देयर न्यू डिक्शनरी, ठीक है, इस तरीके से। फिर देखो यहाँ पे लिखा क्योर फॉर ओल्ड डिजीज। यहाँ पे पूछा गया आपसे एक वन वर्ड, ठीक है, अ क्योर फॉर ओल्ड डिजीज, है ना, सभी बीमारियों की रामबाण दवा क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो लिखा ही रामबाण दवा हिंदी में लिख रखा है। लेग्जेटिव होती है घुट्टी, जो कब्ज वगैरह हो जाती है ना तब जी जाती है। पगेटिव भी एक तरह की घुट्टी होती है, अलग अलग तरह कंपनी के हिसाब से होती है चीजें, मतलब अलग अलग तरीके से इनका यूज होता है। परगेटिव भी घुट्टी होती है एक तरीके की, वो भी आपके कब्ज वगैरह में दी जाती है, ठीक है, मोशंस लगाने के लिए। एंटीडोट नहीं होगी, विषनाशक औषधि नहीं होगी, यहाँ पे हो गया पेनिशिया, रामबाण दवा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। पेनिशिया कई बार आ चुका है तो, ठीक है, पेनिशिया। नेक्स्ट पे आ जाओ। तो आपसे वन वर्ड्स भी पूछे जाते हैं इस तरीके से। एक वन वर्ड हो रहा है हमारा, अ पर्सन फ्रॉम अ लो सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन हु हैज सडनली बिकम रिच और पावरफुल, जो अचानक से रिच और पावरफुल बन गया है, ठीक है, इस तरीके से। अरिस्टोक्रेट होते हैं रईस वर्ग के जो लोग होते हैं, ये नहीं आएगा। अरिस्टोक्रेट जो होते हैं हाईएस्ट सोशल क्लास ऑफन विद स्पेशल टाइटल, जिन्हें एक स्पेशल टाइटल मिला होता है, रईस, अरिस्टोक्रेट बोल सकते हो आप इन्हें, ठीक है। एफुलेंट समृद्ध धनी, जर्नल में आप किसी को भी बोल सकते हैं, यू आर एफुलेंट, आप समृद्ध हो, आप धनी हो। मैवरिक स्वतंत्र विचारों वाला होता है, ये तो आने का ही नहीं, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये सही है। नवाब, पारवेनु, परत लग गया भैया उसके, पारवेनु हो गया, इस पारवेनु, ठीक है, नवाब बन गया भैया वो, ठीक है। अब यहाँ पे जी देखिए, बीइंग डैश द जज गेव अ फेवरेबल वर्डिक्ट। वर्डिक्ट क्या होता है, जजमेंट एक तरीके से, ऑफिशियल जजमेंट जो होता है, ऑफिशियल जो हमारा जजमेंट होता है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके। सैगैशियस, पग्नेशियस, मेलेशियस, टेनेशियस। अब देखो सबके आप देख रहे हो कि ओयूस लगा हुआ, सारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, जिसके जिन वर्ड की लास्ट में ओयूस लगा होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना आप। ये सारी बातें आपको चैप्टर में पढ़ाई गई हैं, ठीक है। अब देखो पग्नेशियस का मतलब होता है झगड़ालू, ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं, जज कोई झगड़ालू वालों से संबंधित तो बात नहीं। मलेशियस का मतलब होता है द्वेष, जो हेट रखता है लोगों से, चाहता है कि इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ इसका बुरा हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। टेनेशियस का मतलब होता है डिटरमाइंड, जो आसानी से गिव अप नहीं करता। सगैशियस का मतलब होता है गुड जजमेंट, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है, ये सब गलत है। तो बीइंग सगैशियस है ना, द जज गेव अ फेवरेबल वर्डिक्ट, तो ऐसा गुड जजमेंट, तो जजमेंट कौन करता है, जज करता है अच्छा जजमेंट, तो बीइंग सगैशियस, तो जज वो कैसा है, सगैशियस है, ठीक है। कई बार आपसे स्पेलिंग भी पूछे जाते हैं, है ना, इस तरीके से। जैसे देखो यहाँ पे लिखा अकोमोडेशन, अकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, अकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग होती है ACCOMMODATION, ठीक है, ये सारी कर लेते हैं बाकी। फिर लिखा फाइंड द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अब देखो करेक्ट स्पेलिंग इसकी है एटिकेट, एटिकेट क्या होता है, शिष्टाचार, ठीक है, तो आपको स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। आप इनमें अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हैं, मतलब अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, आपको वो कैब अच्छे से आती है। देखो ग्रामर तो अपने आप में है ही एसेंशियल पढ़नी, ठीक है, बट वो कैब का भी आपका अच्छा खासा भंडार होना चाहिए, आपको वोकैबुलरी के बारे में पता होना चाहिए, वो कैब आपको अच्छा खासा स्कोर कराएगी, बढ़िया स्कोर कराएगी, ठीक है। चलिए तो क्लास को यहीं पे विराम देंगे, बेहतर तरीके से आप इसे रिवीजन में लीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।